नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपसे अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर करेंगे और स्पेशली ये जो नोट्स हैं ये बुंदेलखंड की प्रमुख रियासतों से संबंधित है। बुंदेलखंड अपने आप में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र रहा है, इसका महान इतिहास रहा है और इसे एक ही माला में पिरोना और उनके शासक याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ज़रूर होता है। तो हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप देखने पर ही समझ पा रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए जो बेनिफिशियल हो सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। तो बुंदेलखंड की हम बात करें तो देश के केंद्रीय भाग में स्थित है, सभी जानते हैं। मुख्य रूप से दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर, सतना, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, गुना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी आदि जिलों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले जैसे झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट इसमें सम्मिलित माने जाते हैं कि यहाँ पर बुंदेलखंडी संस्कृति है वगैरह वगैरह। और बुंदेलखंड की विशेष रूप से आज हम बात करें आज के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी, तो अगर हम टूरिस्ट प्लेस में सबसे नंबर 1 की बात करें तो खजुराहो हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, तो खजुराहो आता है, तो वो भी जो है बुंदेलखंड का एक अहम हिस्सा रहा है। बुंदेलखंड रियासत की हम बात कर रहे हैं आज, तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, पहले यहाँ पर चंदेल वंश ने जो है महान रहे हैं, उन्होंने शासन किया है और कई स्थापत्य कला किए हैं। तो चलिए अब इस क्रम में हम आ जाते हैं मुख्य रूप से बुंदेला के ऊपर। तो बुंदेला रियासत को समझने से पहले सबसे पहले हम इसका छोटा सा इंट्रो आपको देना चाहेंगे कि आपको पता होना चाहिए। तो बुंदेला जो बुंदेलखंड है, मुख्य रूप से बुंदेला ठाकुरों का जो यहाँ पर उद्भव माना जाता है। तो प्राचीन काल में बुंदेला ठाकुरों का उद्भव जो है अयोध्या के राजा रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र लव से माना जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और 8वीं सदी में क्या होता है कि कर्णराज नाम के काशी के राजा ने गृह निर्माण हेतु एक यज्ञ का आयोजन किया था और इसके वंशज जो है इसके कारण गृह निर्वाण कहलाए और कालांतर में गहीरवाल कहलाए। इसी गहीरवाल वंश के पंचम बुंदेला के पुत्र और वीर बुंदेला ने महू महोनी क्षेत्र में, ठीक है, वीर बुंदेला ने कहाँ पर, महू महोनी क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। तो ये महू महोनी क्षेत्र भी जो है उसी साइड पे पड़ता है, जो निवाड़ी वाला आसपास का इलाका है वहीं पे। तो वहां पर करा, ये पहले विंध्य क्षेत्र के भूभाग पर सत्ता स्थापित करी तो विंध्यला कहलाते थे, लेकिन वो बाद में अपभ्रंश होकर बुंदेला हो गया। तो इस प्रकार से इसका नाम जो है बुंदेला पड़ गया। और बुंदेलखंड आज हम उसको जानते हैं। 14वीं शताब्दी से पूर्वी क्षेत्र पर चंदेलों का शासन था, जिसकी राजधानी जेजागभुक थी, खजुराहो थी, परंतु 14वीं शताब्दी के बाद में यहाँ पर बुंदेलाओं ने जो है शासन स्थापित किया। तो बुंदेला जो वंश थे, इन्होंने जो महू महोनी क्षेत्र में अपना जो है परचम लहराया था, सत्ता स्थापित कर रहे थे। और फिर बाद में ओरछा रियासत की जो नींव है वो भी यहीं से पड़ी। तो ओरछा रियासत की नींव किस प्रकार से पड़ी, तो हमने यहाँ पर हम ओरछा रियासत को समझ रहे इसलिए हमने इसको सबसे पहले लिखा, लेकिन वीर बुंदेला का हम जिक्र करते हैं महू महोनी क्षेत्र से। फिर इनके आगे के जनरेशन में आते हैं अर्जुन पाल, और अर्जुन पाल के 3 पुत्र होते हैं, वीरपाल, सोहनपाल और दयापाल। अर्जुन पाल क्या करते हैं, अपने ज्येष्ठ पुत्र वीरपाल को महू महोनी क्षेत्र सौंप देते हैं। अभी ओरछा रियासत नहीं आई है, ठीक है, तो ये इसको सौंप देते हैं। और ये क्या करता है, इनके उसको जो दोनों भाई है उसको निष्कासित कर देते हैं। बाद में ये षड्यंत्र करके आसपास के राजाओं की मदद से फाइनली जो सोहनपाल है गढ़ कुठार क्षेत्र को अपनी क्या बनाता है, अपना राजधानी मतलब मुख्य जो है उसका शासक बनाता है। हम कहे तो ये क्या करता है, नए राज्य की स्थापना करता है गढ़ कुठार में। उसके बाद जो होते हैं इतने राजा आते हैं, ठीक है। फाइनली फिर मलखान सिंह का पुत्र रुद्र प्रताप बुंदेला आता है। जनरल अक्सर बुक में जो है वीर बुंदेला के बाद यहीं से शुरुआत की जाती है। और वीर बुंदेला जो है ओरछा की स्थापना करता है 1531 में, और बाद में इसको राजधानी डिक्लेयर करता है भारती चंद्र, और इसी के नाम पर फिर यहाँ से जो है इसका जो नाम है ओरछा रियासत पड़ जाता है। फिर ये आपको किसी भी बुक में आप पढ़ सकते हैं और उसको कंपेयर करेंगे तो इजीली हो जाएगा, जैसे मधुकर शाह, राम शाह बुंदेला, और फिर आता है वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला ने कहा जाता है कि एक साथ 52 इमारतों की नींव रखी थी, जिसमें प्रमुख थे जहांगीर महल जो कि ओरछा में है, सावन भादो महल, सतखंडा महल, केबोराय मंदिर, वो जो केशव राय मंदिर है मथुरा में जो है, करे राय, झांसी का किला, धामोनी का किला। इस प्रकार से कई इन्होंने जो है निर्माण कार्य और जीर्णोद्धार या हम कहें के कार्य किए हैं। वीर सिंह बुंदेला जो है मुगल शासक जहांगीर के, वैसे तो ये मुगल जो शासन है जब इन्होंने यहाँ का
राज्य संभाला था। इसके पहले ओरछा रियासत के पहले ये जो है दतिया के जो थे जागीरदार थे और मुगल जो साम्राज्य की सीमाएं थी वहाँ पर लूटपाट करते रहते थे। लेकिन इनका जो मुलाकात होती है जहांगीर से, सलीम से, जो उस समय अकबर का शासन था और वो अकबर का और उनके बीच में विरोध चल रहा था। उसकी दोस्ती होती है और उसके दोस्ती के फलस्वरूप वीर सिंह बुंदेला किसकी हत्या कर देता है? अबुल फजल की हत्या कर देता है उस जहांगीर के कहने पर। कहाँ पर? नरवर आतरी के बीच 1602 में। फिर बाद में जब 1605 में जहांगीर शासक बनता है मुगल सम्राट का, तो वो वीर सिंह बुंदेला को ओरछा रियासत का क्या बना देता है? उसको ओरछा सौंप कर वहाँ का शासक बना देता है। और जो इसके फादर होते हैं राम शाह बुंदेला, उनको भेज देता है इधर। कहाँ पर? उनको एक छोटा सा क्षेत्र दे देता है, भैया आप तुम्हारे लड़के को हम बनाएंगे ओरछा रियासत का शासक और आपको दे रहे हैं चंदेरी बानपुर रियासत, सौंप देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से एक अलग एंट्री हो जाती है चंदेरी बानपुर रियासत की। वर्तमान में अशोकनगर इधर की साइड है ये। तो ठीक है, ये मेन चीज़ हो गई। अब थोड़ा वीर सिंह बुंदेला जो ओरछा रियासत के हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो कहीं सारे राजा हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी बुक अगर फॉलो कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक जानकारी मिल जाएगी। विक्रमाजीत सिंह, और फिर इसके बाद आते हैं धर्मपाल आते हैं। तो इसके लिए हमने एक अलग ग्राफ बनाया था, उधर चलते हैं। विक्रमाजीत सिंह या विक्रमजीत सिंह बुंदेला, और ये समय के बाद है बलदेवगढ़ किले का निर्माण करते हैं और ये अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। इनके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं और फिर अपनी राजधानी 1783 में टेहरी यानी कि निवाड़ी में शिफ्ट कर लेते हैं मराठाओं के डर से, क्योंकि अब मराठाओं का उदय हो रहा है। इनके बाद जो धर्मपाल बनते हैं ये निसंतान रहते हैं और इनकी 3 रानियां होती है, गरई रानी, लड़ई रानी और हरई रानी। तो गरई रानी जो है टीकमगढ़ में नजरबाग टेम्पल का निर्माण करवाती है और इस प्रकार से इनका ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इसको विस्तार से जब छोटे छोटे हिस्सों में समझाएंगे तब आपको इसके बारे में बताएंगे। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रियासत पर, चंदेरी बानपुर रियासत। तो इस प्रकार से ये सारे राजाएं आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अब यहाँ पर आता है मोर प्रहलाद। चलिए, तो मोर प्रहलाद का जिक्र करना यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? तो 1810 में सिंधिया, अब सिंधियाओं भी इधर जो है फल फूल रहे हैं कि कमांडर जीन बैपिस्ट ने चंदेरी के 2/3 भाग पर अधिकार कर लेता है। तो उसके बाद का जो शासक रहता है मर्दन सिंह, वो अब सिंधिया जब चंदेरी छीन लेता है, चंदेरी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रियासत थी चंदेरी बानपुर, तो ये अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है और 1842 के विद्रोह में, जिसको बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उसमें ये अंग्रेज़ों के साथ होते हैं। ठीक है, मर्दन सिंह। लेकिन अंग्रेज बाद में इनको जो भी प्रलोभन देते हैं, इनका काम नहीं करते हैं, तो फिर ये जो इसके खिलाफ हो जाते हैं। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इस प्रकार से दतिया रियासत है। हम इजीली दतिया रियासत के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर देख सकते हैं और हम इसका एक ब्रीफ वीडियो भी लेकर आएंगे जिससे हम समझाएंगे। अब हम थोड़ा सा इस ग्राफ को इधर लेके चलते हैं। ये है रुद्र प्रताप बुंदेला। तो रुद्र प्रताप बुंदेला वही वाला जिसने ओरछा की स्थापना करी थी। इनके कई सारी संतानें होती है, ये तो हम वो पढ़ते हैं जो शासक बनते हैं। ये आ जाते हैं यहाँ पर इनके 3rd पुत्र उदयाजीत के पौत्र चंपत राय के बारे में। ठीक है, तो रुद्र प्रताप बुंदेला के तीसरे पुत्र उदयजीत के पौत्र जो है चंपत राय बुंदेला, जो कि पन्ना रियासत की नींव डालते हैं। इसके बाद इनके जो है छत्रसाल बनते हैं और अपने आप में बहुत फेमस होते हैं छत्रसाल। पेशवा बाजीराव इनकी मदद करते हैं, तो इनको अपनी तीसरी संतान मानते हैं। हृदय शाह जगत राय और पेशवा बाजीराव के बीच में अपनी कुछ रियासत का बंटवारा करते हैं, जैसे पन्ना, मऊ, गड़ाकोटा, कालिंजर, शाहगढ़ हृदय शाह के लिए, और जगत राय के लिए जेतपुर, अजयगढ़, चरखारी, बिजावर, सरोल, भुरागढ़, बांदा इत्यादि, और पेशवा बाजीराव को भी कुछ रियासतें देते हैं। फिर हृदय शाह जो है, फिर इस प्रकार से इनकी एक रियासत चलती है, पन्ना रियासत को आगे बढ़ाते हैं, ये रहता है। फिर बाद में जो इनके सुभाग सिंह है, आप देख सकते हैं, इनके भाई पृथ्वी सिंह होते हैं, ये गड़ाकोटा, मालथोन, महाबड़ा, शाहगढ़ को लेकर शाहगढ़ रियासत की नींव डालते हैं। अब शाहगढ़ रियासत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पीएससी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से कि बखत बली का सेनापति कौन था? तो बौद्धन दोवा। 1857 की क्रांति में कौन किसके साइड रहता है, और 1842 के जो बुंदेला विद्रोह में ये किसकी साइड रहते हैं? तो यहाँ पर भी मर्दन सिंह की वाली कहानी है, ये मर्दन सिंह वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंधिया जो होता है इनका गड़ाकोटा का क्षेत्र छीन लेते हैं शाहगढ़ रियासत का। हमने देखा गड़ाकोटा इसमें आ रहा है। तो क्या होता है कि बखत बली जो होते हैं अंग्रेजों से संधि करते हैं और बुंदेला जो विद्रोह है,
बुंदेला विद्रोह में क्या करते हैं, अंग्रेज़ों की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये अंग्रेज़ों की मदद करते हैं और फिर बाद में जब अंग्रेज़ इनकी जो भी प्रलोभन देते हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो ये फिर 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से छतरपुर रियासत हम देख सकते हैं और इस प्रकार से लास्ट में जेतपुर रियासत। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पारीक्षित या परीक्षित बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 1842 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की थी, क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से बुंदेला विद्रोह को हमने शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा।